अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज काफ़ी दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ और ये कई दिनों का व्लॉग है। तो मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी थी और बस वॉइस ओवर करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि कुछ घर के मसले ऐसे चल रहे थे कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी और ज़्यादा ही सीरियस थे। तो इसलिए मैं व्लॉग को वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। कुछ घर में ऐसी टेंशन होती है ना, जब किसी काम करने का मूड ही नहीं करता है। और मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं आज व्लॉग डाल दूँ। तो हमारे घर में बस ऐसी टेंशन थी कि कहते हैं कि अपनी कोई ऐसी ज़्यादा पर्सनल बातें बताया ना करें, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन सी प्रॉब्लम और कैसे थी। तो मैं जिस दिन आई थी ने, वो दूसरे दिन का व्लॉग है सुबह का। तो यहाँ पे मैं अंडे की ऑमलेट बना रही थी और कुछ जिनके ठंड लग रही थी ने, तो मैं वहीं से लेकर आई थी अपनी अम्मी के मतलब कि मायके से लेकर आई थी कि भैया उनकी ठंड लग रही है बच्चों के। तो घर में ऐसी प्रॉब्लम्स है कि घर में शॉप है ना, तो वहीं से भी नहीं लिया जाएगा। तो ये बास्केट थी मैं जो वहीं से लेकर आई थी। इसमें कुछ बर्तन वगैरह जो कुछ थे किचन के ही सारे वह हैं। इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ये बास्केट में बच्चों के कपड़ों के लिए लाई थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े अब ज़्यादा हो चुके थे। एक नीचे रखती हूँ बास्केट को, जो नहीं गिर जाए सारा गिर जाएगी। चौपर है ये लगता है चौपर पंप वाला। दांती ये बदलनी पड़ेंगी और कहाँ करें। हमने कहा तब कहाँ से खुलेगी। एक आड़ छीले क्या ही है। ये आड़ू मैस करने कहा रहे मतलब आड़ू को चला ये पराठा को चिमटा। हाँ कहा मेल छोड़ा गाजर का सुनी जैसे कुछ करना मेल छुड़ाने ऐसा ही सुना घिसा भाई। गाजर छीलता हूं मैं। बढ़िया वाली ओयो हीटर हाँ, सही अंडा फैट नहीं जम रहे छन्नी। ये तो है कपड़ा सुखाने ये बाला कन के है पानी। हाँ ओ मम्मी भाई कैसी मलूक बेटी आई जुन्नी मुन्नी कैसी मलूक बेटी गिर मत जाए आगे लू। ये है जैसे सब्जी वब्जी धोली है वैसे भी तो आ रहा है मग पिक्चर है वैसे अलग। हाँ तो ऐसे मस्त को आ रहा 110 को ऐसे मैं चखला बेरन लाई। और यहाँ पे हम मेरी मतलब की फूफी और मेरी मतलब की सास और मेरी नंद यहाँ पे सामान वगैरह देख रही थी, पूछ रही थी कि क्या है ये क्या है। वही कि जैसे छोटे मोटे सामान होते हैं और सब सामान लेकर यहाँ पे मैं आई थी। और चाय की केटली भी और बहुत सारी चीज़ थी। और जो नंद को पसंद आ गया था वो अपने लिए ले ली थी उसने। मैं किया अपने लिए ले लो जो कुछ तुझे पसंद आए तो। और लड़की की चेयर्स थी छोटी जो उस पर उसकी लड़की बैठी हुई थी मेरी नंद की, तो उसे पसंद आई थी कि मैं इसे अपनी लड़की के ले लूँ। तो उसने कई काफ़ी चीज़ें ले ली थी और बस हम बस यही हंसते रहे और बस बातें करते रहे। और जितना भी जब भी मैं कोई चीज़ वगैरह सामान कपड़े वगैरह मैं लाती हूँ अम्मी के घर से मतलब कि अपने मायके से आती हूँ ना, तब कुछ भी ला कर आती हूँ ना, तो सब चीज़ें दिखाती हूँ, सब चीज़ शेयर करती हूँ अपनी फैमिली के लिए। सब कहते हैं कि क्या लाई है, तो दिखाया नहीं है, तो ये मुझे दिखाना ही पड़ता है। और हमारे जो भी हमारे घर में फैमिली में जो भी बहू है सारी बहू ऐसे ही दिखाया करती है अपने तो पन्नी जो कोई सामान आ जाओ चौधरी पे सब सामान आ जाए रहे ने तुमने जगह कटोरी है तो मेरे कुछ
कैमरे से दिख रहा है क्योंकि ये अगला फ्रंट कैमरा था, तो मेरा ये कैमरा मोबाइल का फ्रंट कैमरा ही सही है। और बैक साइड से बस बैक कैमरे से मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, तो उससे कुछ काफ़ी अच्छा दिखता मुझे कि कैसा दिख रहा है। तो बस मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, नहीं तो कुछ मुझे मालूम नहीं होता कि क्या दिख रहा है क्या नहीं, कुछ सामान अब लगा लेना, लहसुन वहसुन कर दीजिए, हम प्याज व्याज कप धर दीजिए खाना नीचे। रसोई में से कपोत भरा जाना कहाँ भरेगी? कौन सी रसोई? रेत या मैं तो ध्यान रखो तुम नहीं करो रे सब बकर कहाँ बना रही थी वीडियो लखा है ना रखा है बंदी बंदी ना पड़ी ऐसे केक का से ना यूं 100 रुपये। तो मैंने बोला कि मैं अपने लिए एक बात शेयर करूं, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो क्या थी। मैं अपने मायके में थी, तो मायके से वहीं से सुनकर आई थी, क्योंकि मेरे देवर देवरानी की शादी हुई थी ना, उसको 2 साल हो चुके थे और उनका रिश्ता ख़राब हो चुका था, मतलब कि बिगड़ चुका था, डिवोर्स हो चुकी थी। और तो दोनों देवरों के रिश्ते ख़राब हो चुके थे, मेरे दोनों देवरों के घर में ने दोनों बहनें थी और दोनों का एक साथ रिश्ता ख़राब हो चुका था। और कुछ ऐसे ही अपने वैसे हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसे ही बिगाड़ चल रहा था आपस में, पता नहीं किस बात पर उनकी लड़ाई थी, क्या थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। और फिर दूसरे के भी उसी के साथ में ही रिश्ता ख़राब हो चुका था, तो घर में बहुत टेंशन थी और मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई थी। वो लोग जो थी वे आते आते ही कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे और वही मैं अब डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब से मैं ट्रे लेकर आई थी ना, अंडे की ट्रे लेकर आई थी अपने अम्मी के घर से, तो तब से लेकर शहरत के हाथ ही रुक नहीं रहे थे कि बार बार मैं ऑमलेट बना रही थी, मतलब कि 4-4 दफ़ा अपने लिए ऑमलेट बना लेती है। तो यहाँ पे वो ही बना रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको पलट देती हूँ और तुमसे हो नहीं पाएगा। तो और वो बस इस तरह खाती रही। बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी, इसके ज़्यादा ठंड लग रही थी, छोटी लड़की हैं जो 2 थी, तो छोटी वालियों के लिए। और इस वक्त इस हालत में हमारी शॉप खुल नहीं रही थी और बंद हुई थी कि वैसे ऐसी प्रॉब्लम में खोलते नहीं हैं, और फिर मैं इसलिए लेकर आई। दिन के बज रहे हैं 2 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक हीटर है, तो मैं इसी पे मैं सोचा कि इसी पर मैं पनीर बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह इसी पर बनाती है पुप्पी को। मुझे बटर में फ्राई करना था, तो मैंने इसको बस ऑयल में फ्राई कर लिया था। और मैं ससुराल में पहली दफ़ा ही पनीर बना रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो आप देखकर बताना कि किस तरह की सब्ज़ी बनी है इसमें। तो ये थी मेरी बन चुकी है और इसमें खूब अच्छे सारा मसाला है, जैसे कि एक ढाबे वाली होती है, तो दिखने में तो ऐसी लग रही थी। फिर बाद में मैंने खाकर देखा तो पता चला कि बहुत ही स्वादिष्ट थी और सभी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल एकदम होटल जैसी थी। और ये मेरी शाम को मैंने क्लिप्स से ले ली थी कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे गाजर, आलू और मटर। तो वो साथ में नीचे बैठी थी और नंदी और दत्त सास वो सब नीचे बैठे हुए थे, ऊपर ताप रहे थे, तो मैं आग जला रखी थी और मैं यहाँ पे वैसे सब्जी वगैरह काट रही थी। तो यहाँ पे सारा की शरारतें देखो, सारा अपने डांस कर रही है मोबाइल को लगाकर। मैंने कहा कि तुम वीडियो को पकड़कर मेरी कुछ क्लिप्स ले लो, वीडियो बना लो। तो वो अपना वीडियो बना रही थी यहाँ पे, और मुझे इतनी जल्दी लग रही थी, बस सब्जी काम की लगी रहती है और बहुत ही जल्दी छोटे दिन थे तो ना, इसलिए बस मैं जल्दी से ही भाग दौड़ मची रहती है। और एक छोटी लड़की है ना सुमायरा, तो उसको ठंड लगी हुई थी और उसके दस्त लग रहे थे ना, तो उसकी वजह से भी कुछ टाइम ज़्यादा वो हो जाता है। और बस बच्चों में तो टाइम लगता है और काम भी इतने होते हैं हमारे घर पे कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे मैं अब शाम को रोटी बना रही थी और
आने के बाद मैंने सारे कपड़े बर्तन वगैरह धो दिए थे और गैस वगैरह साफ़ कर दिया। तो फिर दूध की बात आती है उठाने की और दलिया पकाने की आती है। तो फिर मैंने दूध वगैरह भी पका लिया था, मतलब कि बॉईल कर लिया था। वो ज़माने का भी होता है तो सुबह से रात में कर लेते हैं। और फिर मैं आ चुकी हूँ ऊपर अपने कमरे में। तो यहाँ पे बज रहे थे 9, पर मेरे चक्कर लगते रहते हैं। मैं वही 11 साढ़े 11 तक सोती हूँ और सारे काम फिनिश कर कुछ काम ऐसे होते हैं कि किसी को खाना देना, किसी को चाय पकानी, फिर बर्तन धोना, तो बहुत सारे काम होते हैं। और समायरा को भी सुलाकर तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी। मैंने वॉलपेपर मंगाया हुआ था। तो मैं जब मायके में थी तो मैंने को लगी हुई है ठंड और उसकी खांसी की यहाँ पे वॉइस आ रही है। वो मेरे साथ में ही थी, मैं जब तक वॉइस ओवर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि इसका वॉलपेपर लगा दूँ। और मैंने ये उस टाइम मंगाया था जब मैं मायके में थी। इसे अपने इस बेड के सिराने की तरफ लगा रही हूँ। यहाँ पे इसे चिकना चिकना सा हो रहा था, सर को लगा कर यहाँ पे लेटते हैं तो चिकना चिकना सा हो जाता। मैंने किसको वॉलपेपर को यहाँ पे लगा दो। और मैं 2 दिन को मुझ पे लगाया नहीं गया था क्योंकि काम वक्त नहीं मिलता लगाने को, तो मैंने की रात में ही लगा लेते हैं। और मेरे व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।